आज चंद्रप्रभा पूरे 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी मेहमान बनी हुई थी। महल में हर खुशी मौजूद थी, बस हंसी गायब थी। पता नहीं हमारी बेटी कब मुस्कुराएगी, कब खुलकर हंसेगी। 5 साल की उम्र के बाद तो इसके चेहरे ने जैसे छुट्टी ही ले ली है। और ऐसी उदास राजकुमारी से भला कौन शादी करेगा? लेकिन मेरी बेटी जरूर मुस्कुराएगी, चाहे मुझे पूरा राज्य सिर के बल क्यों न खड़ा करना पड़े। उसी समय महाराज ने राज्य में एक बड़ा ऐलान करवा दिया। हमारी बेटी चंद्रप्रभा की हंसी कहीं खो गई है। जो कोई उसे हंसा देगा, हम उसी से उसका विवाह करेंगे और साथ में उसका राज्याभिषेक भी। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कोई जोकर बना, कोई कवि, कोई पहलवान, तो कोई बिना बुलाए ही चुटकुले सुनाने महल पहुंच गया। वाह, हंसी के बदले सीधा सिंहासन। भाई, पहले मैं बीवी बनाऊंगा, फिर राजा बनूंगा। पर एक सवाल सबके मन में था, आखिर राजकुमारी इतनी उदास क्यों है? इधर भोला रोज की तरह अपने बगीचे से फल लेकर महल आया। महाराज, ताजे फल ले आया हूँ, सीधे पेड़ से, बिना फिल्टर के। भोला, तुम आज भी आम नहीं लाए? तुम्हें पता है चंद्रप्रभा को आम कितने पसंद है। महाराज माफ कीजिए, आम अब पकते ही नहीं। सालों हो गए एक भी मीठा आम नहीं देखा। ये बात चंद्रप्रभा के दिल में चुभ गई। सब बहाने हैं, मैं खुद जाकर देखूंगी, आम खाऊंगी, चाहे चोर बनना पड़े। वो धीरे से उठी, जूते पहने, काला शॉल ओढ़ा और पिछले रास्ते से महल से निकल गई। राजकुमारी और चोरी, वाह चंद्रप्रभा, करियर में नया मोड़। कांटे, झाड़ियाँ, कीड़े सब पार करते हुए वो भोला के बगीचे पहुंची। चांदनी में पेड़ चमक रहे थे। तभी आम के पेड़ों के नीचे हलचल हुई। अरे मेरे आमो, तुम बचपन में कितने होनहार थे, अब तो जैसे रिटायर हो गए हो। अचानक चंद्रप्रभा के पैर से टहनी टूटी। कौन है वहाँ? मैं कौन? राजकुमारी चंद्रप्रभा। अरे बाप रे, आप यहाँ, वो भी रात को और बिना बॉडीगार्ड? मैं आम चोरी करने आई थी, मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमारी, अगर झूठ बोलना आता तो मैं माली नहीं, मंत्री होता। भोला उसे बगीचे में ले गया। हर पेड़ पर कच्चे सख्त आम लटके थे, कई पेड़ तो बिल्कुल खाली थे। ये पेड़ तो जैसे उदास हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। चंद्रप्रभा पेड़ के नीचे बैठ गई। राजकुमारी, एक बात पूछूं, आप कभी मुस्कुराती क्यों नहीं? पता नहीं, हंसी आती ही नहीं। अगर आप मुनिया भाभी से मिल लें तो हंसी एक्सपायर नहीं होगी। कौन मुनिया भाभी? एक बार उनकी सास ने कहा, दही चाव में रख दो। वो दही छान लाई, सास ने सिर पकड़ लिया। मुनिया बोली, आप ही तो बोली थी छानने को। चंद्रप्रभा के होठ हिले और तभी, हे भगवान, आम ये तो पीले हो रहे हैं। राजकुमारी, ये आपकी मुस्कान है। जब आप बचपन में हंसती थीं, तब ये आम भी हंसते थे। चंद्रप्रभा ने हल्की सी मुस्कान दी और पल भर में सारे आम पक गए। मीठी खुशबू हवा में भर गई। तो मेरी हंसी ही इनकी मिठास थी। हाँ, और आज जब आपकी हंसी लौटी है, आमों ने भी कमबैक कर लिया। चंद्रप्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी, बेफिक्र, मासूम हंसी। आसपास के हर पेड़ पर आम पकने लगे। भोला, शायद मैं इसलिए नहीं हंस पाई क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं था। तो अब समझ लो, सब्सक्रिप्शन मिल गया है। मेरी हंसी तुम्हारी वजह से लौटी है। तभी सैनिकों के कदमों की आवाज आई। महाराज और रानी वहां पहुंचे। बेटी, तुम मुस्कुरा रही हो। ये वही हंसी है जिसका मैंने सालों इंतजार किया। पिताजी, मुझे हंसाना भोला जानता है। महाराज भोला की ओर मुड़े। जैसा ऐलान था वही होगा। पर महाराज, मैं तो माली हूँ। और आज से भावी राजा। बेटी, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे आमों के बीच दो सबसे मीठे फल मिल गए हों।